नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुहुदीप ब्लॉग में। आज हम हाजिर हैं एक टेक्निकल वीडियो को लेकर। क्या आपको पता है कि जो आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं वो पानी से कितना सुरक्षित है? क्या आपके मोबाइल पर भी IP67, 68 या 69 लिखा हुआ है? क्या इसका मतलब है कि आपका फोन पूरी तरह वाटर प्रूफ है? अगर आपका फोन बारिश में भीग जाए या पानी में गिर जाए तो क्या वह हमेशा के लिए सुरक्षित होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनियों के दावे वास्तविकता में फर्क हो? आज का इस वीडियो में हम IP रेटिंग का पूरा सच आसान भाषा में समझाएंगे। साथ ही जानेंगे वाटर रेसिस्टेंस और वाटर प्रूफ में क्या अंतर होता है। वीडियो के अंत तक आपको IP रेटिंग से जुड़ा हर महत्वपूर्ण वीडियो का सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब को तलाशने की कोशिश करेंगे, टेक्निकल एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप? नमस्कार, आप सभी लोगों को नमस्कार है। आपके सभी यूट्यूब लिसनर, यूट्यूब व्यूअर्स और आपके सभी मेंबर्स को स्वागत करते हैं। हम देखते हैं इसका मतलब ज़्यादातर लोग को समझ में नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती है। तो इसका असली वजह बताएंगे क्या होता है, कैसे IP रेटिंग क्या है? एक्चुअल क्या है कि IP जो रेटिंग होती है, ये बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल है या अन्य जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो भी हमारे सामने, जैसे जो स्मार्ट वॉच है, हमारा स्मार्टफोन हो गया, उसमें उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए एक इंटरनेशनल एक मानक तय किया हुआ है जिसको हम IP रेटिंग के माध्यम से जानते हैं। अब हम ये समझेंगे कि ये IP रेटिंग जो होती है, कहीं कहीं आप देखेंगे जैसे कोई मोबाइल है या मोबाइल आप परचेज कर रहे हैं तो उसमें ऐसा होता है कि लिखा होता है IP जैसे 69, 67 या IP 69 हो गया। तो इन सभी मानक जो हैं, जो रेटिंग्स होती हैं, उनको कौन तय करता है, ये होता क्या चीज़ है। अब हम समझेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो डिवाइस है वो IP69 है, रेटिंग का है। तो IP हो गया यानी कि इनग्रेस प्रोटेक्शन। IP का फुल फॉर्म हो गया इनग्रेस प्रोटेक्शन। 69 क्या है, इसमें 6 और 9, 6 जो होता है, जो नंबर है, ये डस्ट को प्रोटेक्ट करता है यानी धूल के कण को जाने से रोकता है, और 9 जो है वो लिक्विड इनग्रेस को रोकता है। यानी इसमें जो जो रेटिंग है उसमें अलग अलग पैमाना है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल्स जितने भी इक्विपमेंट में जो एनक्लोजर है, जो बाहरी जो परत है, जो आवरण है, उसमें वो क्या करता है, पानी और ओस जो है सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है, जो बाहरी जैसे डस्ट हो गया, पानी हो गया, उसको अंदर जाने से रोकता है। ये जो रेटिंग है IP69 जो मानक तय किया गया है, ये मानक जो रेटिंग, जो मानक एक पैमाना जो तय किया हुआ है, उसको कौन करता है, तय कौन करता है, रेटिंग को जो ये एक स्टैंडर्ड जो बनाया हुआ है, इसको कौन करता है। तो इसमें सबसे पहले आता है एक इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के द्वारा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत इस मानक को तय किया। इसमें यह जो स्टैंडर्ड केसिंग और इलेक्ट्रिकल इनक्लोजर द्वारा बाहरी चीज़ों के घुसने, धूल अथवा पानी से सुरक्षा के लेवल को क्लासिफाई करता है। क्लासिफाई इट मीन्स कि उसको रोकता है, जिसके लिए एक ये जो गाइडलाइन है ये उसको तय करता है। अब ये जो मानक है एक गाइडलाइन के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर उसको प्रस्तुत करता है। अब सवाल ये आता है कि यह जो गाइडलाइन है ये किन पैमानों पर जो है बनाया जाता है।
तो सबसे पहले हम ये समझेंगे, इसको तैयार किया गया है ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा। एक कमिटी है वो इलेक्ट्रोटेक्निकल स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा EN 60529 के रूप में पब्लिश किया जाता है। अब आपके मन में कुछ सवाल आएंगे, ये जो वीडियो है ये इसका मकसद क्या है, आपको बताने का पर्पस क्या है। जो भी आप लोग जो भी स्मार्टफोन चाहे वो ऑफलाइन या ऑनलाइन आप परचेज कर रहे हैं, जो कंपनियां इसको सेल आउट कर रही है तो उसके ऊपर एक जो मानक बनाया गया है IPXX इनग्रेस प्रोटेक्शन, और पहला जो X है यानी जो डॉट है उस पे 0 से 6 तक का नंबर होता है। 0 से 6 तक का जो नंबर होगा उसमें कुछ भी नंबर्स हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6। तो इसमें लेवल जो है यानी कम से ज़्यादा, यानी कि जिसका नंबर 6 तक है वो हाई प्रोटेक्शन। किस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा? जो पहला नंबर है वो डस्ट को यानी डस्ट को प्रोटेक्ट करता है, यानी आपके मोबाइल स्मार्टफोन या स्मार्ट वॉच के अंदर डस्ट को अंदर जाने से। अब दूसरा जो डिजिट आता है जैसे IP6 हो गया, तो 6 का स्टैंडर्ड हो गया। अब 8 है, 7 8 9 जो भी है, तो 0 से 8 तक का जो नंबर होगा वो लिक्विड को प्रोटेक्ट करता है। मतलब 0 जिसका जितना नंबर्स होगा वो उतने ही ज़्यादा लिक्विड को प्रोटेक्ट करेगा। जैसे हम समझते हैं पहला IP64, तो IP64 में जो 6 है वो तो डस्ट को प्रोटेक्ट तो करेगा। 4 में क्या होगा, कोई भी हमारा स्मार्टफोन है तो उस पर हल्के फुल्के जो छींटे पड़ते हैं उसको प्रोटेक्ट, जैसे हम IP67 को लेते हैं, ठीक है। IP67 में क्या होता है, मतलब ये मानक जो है IP69 डस्ट प्रूफ होगा, और 7 की रेटिंग उसको इसलिए मिली हुई है क्योंकि यह जो है 1 मीटर ताज़े पानी यानी बिल्कुल साफ पानी, 1 मीटर की जो ताज़े पानी में 30 मिनट तक इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। यानी ताज़े पानी में, यानी जो जिस डिवाइस की रेटिंग है IP67 वो लिक्विड प्रोटेक्ट है, बट वो साफ पानी में आप उसको केवल 30 मिनट के लिए टेस्ट किया गया है, जिसमें वो सफल होकर बाहर निकला है। जी बिल्कुल। आजकल हर कंपनियां IP68 और IP69 का खूब जिक्र करती है, लेकिन क्या IP68 और IP69 का मतलब सच में यह है कि डिवाइस पूरी तरह वाटरप्रूफ है, या इसके पीछे कुछ शर्तें भी होती हैं क्या? बताइएगा। सबसे पहले तो हम क्लियर करते हैं कि IP68 क्या है, मतलब इसमें किस तरीके का प्रेशर है, या प्रेशर पानी का प्रेशर होता है नहीं होता है, यानी इसकी जो टेस्टिंग की जो लेवल है वो क्या होती है। IP68 में दरअसल ये होता है कि ये मोस्टली जो है धूल और पानी दोनों, यानी कि डस्ट भी और लिक्विड भी प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इसकी जो टेस्टिंग होती है ये स्थिर पानी में होती है, यानी कि पानी बिल्कुल ठहरा हुआ पानी होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए। पानी की गहराई जो है, क्योंकि गहराई डिपेंड करती है प्रेशर, यानी कोई भी डिवाइस अगर पानी के जितना ही अंदर जाएगा उसका पानी का जो प्रेशर है, इम्पैक्ट है, जो और बढ़ता जाता है। इसलिए IP68 में पानी स्थिर होना, सेकंड जो है वो 1.5 मीटर तक का लेवल होना, और तीसरा है जो डिवाइस और जो पानी और डिवाइस के बीच का जो टेम्परेचर का जो डिफरेंसेस है वो 5 डिग्री सेल्सियस पर, यानी उससे कम होना चाहिए। 5 डिग्री सेल्सियस तक अंतर डिवाइस और पानी के बीच में होना चाहिए। और इसकी टेस्टिंग की जो समय सीमा है वो 30 मिनट तक है, यानी इस लेवल पर बिल्कुल साफ स्थिर पानी, साफ पानी
और 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर उसकी पानी की गहराई होनी चाहिए। और दूसरा जो है वो उसकी जो टेस्टिंग है वो 30 मिनट तक हुई हो। IP69 में क्या हुआ, यानी IP69 जो है सबसे हाईएस्ट रेटिंग होती है जो धूल और पानी से प्रोटेक्शन हमको यानी स्मार्टफोन को देता है। तो IP69 की जो रेटिंग है, उसकी जो मानक है, वो किस पैमाने पर तय किया गया, उसमें क्या होता है IP69 में सबसे पहला तो ये होता है कि यानी इसकी जो वाटर एक प्रेशर होता है, यानी कि इसके पानी यानी डिवाइस को 5 ±1 आर प्रति मिनट की स्पीड वाले टर्न टेबल पर रख दिया जाता है। उसके बाद इसमें 80 ±5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो पानी का टेम्परेचर होता है। और इसमें 15 यानी 15 ±1 लीटर प्रति मिनट के फ्लो रेट से इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल, हर एंगल के लिए 30 सेकेंड तक पानी को स्प्रे किया जाता है। और कुल जो टोटल जो समय होता है वो 2 मिनट का होता है। इसलिए इन सारे पैमानों पर जो हमारा मोबाइल है वो खरा उतरता है। क्या कोई भी IP69 मॉडल की वाटर प्रूफिंग क्षमताओं के बारे में और पूछता है या जानना चाहता है कि क्या यह पानी के नल से स्प्रे किए जाने या पानी में डूबने पर भी ठीक रख सकता है? अब हम इसमें एक ही चीज़ और अपनी एक सलाह मैं देना चाहूँगा। तो मैं यही बता रहा था कि IP69 की रेटिंग होने के बावजूद भी आपको क्या सावधानी रखनी है, क्योंकि ये जो रेटिंग है ये वाटर प्रूफ तो नहीं है। क्योंकि ये जितनी भी टेस्टिंग IP69 की जो रेटिंग तय करने के लिए जो की गई है वो बिल्कुल साफ पानी में की गई है। अब जब भी हमारा मोबाइल है वो कहीं ऐसे जैसे साफ पानी में गिरता है तो एक हद तक सुरक्षित रहता है, लेकिन अब आपको क्या सावधानी रखना है, यानी कि यह जो मॉडल है कोई प्रोफेशनल वाटरप्रूफ फ़ोन नहीं होता है और पानी से बचाव की जो क्षमता कुछ शर्तों के साथ सीमित हो जाती है। इसमें क्या होता है, सुरक्षा क्षमता हमेशा एक जैसी नहीं रहती, रोज़ाना इस्तेमाल से कम हो सकती है। यानी कि इसलिए रोज़ाना इस्तेमाल के दौरान फ़ोन को लंबे समय तक पानी में डुबो कर रखने या समुद्री पानी या क्लोरीन वाले पानी या ड्रिंक जैसे लिक्विड के संपर्क में लाने से उसको बचना चाहिए। इसके अलावा नमी वाली जगह पर फ़ोन को चार्ज नहीं करना चाहिए। दूसरा है अनऑफिशियल सर्विस सेंटर पर फ़ोन को खोलना, ऊंचाई से गिराना या बाहरी दबाव डालना भी फ़ोन की सुरक्षा क्षमता को प्रभावित कर सकता है। बाहरी दबाव डालना भी फ़ोन की सुरक्षा को प्रभावित कर दिया। अब इसमें क्या है कि इसलिए इनसे जितना हो सके बचना चाहिए। लिक्विड में डूबने से होने वाला नुकसान वारंटी में कवर कभी नहीं होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कुहुदीप को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। ओके, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश हमारी जारी है अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग वैल्यूएबल कंटेंट के साथ हम आपके
सामने नए नए वीडियो लाते रहेंगे। जुड़े रहिए और इतनी देर हमारे चैनल से जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।